सावधान। प्रथम ध्यान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिसुखंदादश्चैव कोटिर्लक्षाणि श्रुतितत्कानि चैव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्यां नित्यश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तभासि यत्तं गणर्दैव्यं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुत्रान् मोह्यं शिरसा इच्छामि भक्ते सुतभक्ति कासगो कौतो श्रृणं गुरुमुपैने पावडे परियं सुतपडमानु ओव पूज्या चुलिया चे सुत थई थुई धम्मकहं निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुःख कव कम खव बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति भूमजम। अथ मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। चलती पारिकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनिभ्यो नमः गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संधि से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरते संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अटकमं जन्मन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रान गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आर्य भक्ति का सब कौतसलम समना समनान समदंस संचारि चित्तान पंचव्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम वज्यानम तीरेण गुण पालनरियानम संस्थानां नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बहिलावो सुगैगमनं समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं विद्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गह नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री कोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा स्वतंत्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को मटसार जी जी पंडित परवर श्री रत्नचंद मुक्तारी जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी, सभी छुलक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कमरसार जी जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसको आचार्य भगवान ने चंद्राचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है, और इसके ऊपर पंडित प्रवर रत्न मुक्तार जी ने टीका लिखी है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांत जी के अंदर आचार्य ने गुण समाज गुण समाज गुण स्थान जीव सम पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति गति इंद्रिय का योग वेद कषाय वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिशा भगवत सम्यक संगी आहार और उपयोग 20 पर रूपना जीव की 20 पर रूपना कहूंगा, ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। सर्वप्रथम आचार्य में गुण स्थान में होने वाले 14 गुण स्थान में होने वाले 5 भावों के बारे में बताया, और उसके बाद पहली पर रूपना गुण स्थान पर रूपना हो चुकी है। जीव समास चल रहे हैं। जीव समास में भी किस तरह से संग्रहने से और व्यवहारने से, किस तरह से व्यवहारने से कितने भेद हो जाते हैं, कहाँ तक भेद हो सकते हैं, ऐसा हम लोग का 2 दिन पहले स्वाध्याय हुआ था। आगे हम लोग कर रहे हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमिय जिनिंदवर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। 2 दिन पहले हम लोगों ने गाथा नंबर 75, 76, 77, 78 के माध्यम से जीव समास की, ऐसे तो पहले की गाथा में हमने जाना था 19 भेद का, पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त से 57 भेद हुए थे। इस दिन गाथा में 19 भेद का भी एक एक व्यवहार एक संग्रह खोला गया है। 1 से 2 जब जीव समास होंगे तो कैसे होंगे, 3 होंगे तो कैसे होंगे। अभी तक हम लोग 7 जीव समास, 7 का 14, 14 से फिर 19 पढ़े थे, 19 से फिर पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त से 57। तो यहाँ 1 से लेकर के 19 कैसे होते हैं, एक एक जीव समास की एक एक वृद्धि कैसे हो रही जीव समास में, इसका हम लोगों ने 2 दिन पहले स्वाध्याय किया था। उसको आज थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये विषय अपने 6 उपसम में बना रहना चाहिए। बस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा तार्किक तर्क लगाना होगा और सारे भेद अपने आप स्वतः बनते जाएंगे। भेद में देखना क्या है, भेद करते समय कि कोई भी जीव छूटे नहीं। जीव समास इस प्रकार से बनाना है कि हर एक बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5, जो भी भेद विकल्प बनाए उसमें सारे संसारी जीव संग्रहित हो जाएं। बस इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने से अपना जीव समास बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले आचार्य ने क्या कहा था, 75, 76, 77, 78 के माध्यम से कहीं से चोंचों की आवाज आ रही है। तो सबसे पहले तो सामान्य से जब हम जीव कहते हैं तो जो अनंत अनंत जीव हैं वे सारे के सारे इसमें समाहित हो गए। तो अगर हम लोग एक ही संग्रह के हिसाब कर संग्रह करके एक ही कहना है कि नहीं भाई, तो क्या कहेंगे, जीव। जीव कहने से उसमें सब प्रकार के जितने भी जीव अनंत 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 की संख्या में सब उसमें समाहित हो गए। फिर उन्होंने कहा 2 भेद करो, तो 2 भेद जब किया तो तरस और स्थावर। तो इसमें तरस में सारे जीव आ गए, 2 इंद्रिय से लेकर के त्रियंच मनुष्य देवनार की सारे आ गए, और स्थावर में एक इंद्रिय वाले सारे आ गए, यानी इसमें भी सारे जीव समाहित हो गए। फिर उन्होंने 3 भेद किया था। 3 भेद में फिर क्या कर दिया था,
एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय। इसमें भी सारे आ गए, एक इंद्री करके, एक इंद्री भी, जितने भी निबोध, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, सब आ गए। विकल इंद्री कर दिए तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आ गए। सकल इंद्री कर दिए तो उसमें पंच इंद्री वाले सारे आ गए। फिर उन्होंने और आगे बढ़े भाई, एक दो तीन चार करे, तो चार में फिर क्या कर देंगे, जिसमें सब आ जाए, तो एक इंद्री विकल इंद्री तो रखना ही पड़ेगा। सकल इंद्री को दो भाग में बांट दिया, संगी सकल इंद्रिय और असंगी सकल इंद्रिय। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या, सारे जीव आ गए, अनंत अनंत जितने भी जीव है सारे आ गए। अब पांच भेद में क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अपने को तर्क लगाते जाना पड़ेगा। तो पांच में क्या करेंगे, एक इंद्री बोलेंगे, विकल इंद्री के तीन भेद कर देंगे तो तीन एक चार होंगे। और सकल इंद्री के पहले दो भेद कर दिए थे, यहाँ दो भेद नहीं बोल के एक ही भेद बोलेंगे सकल इंद्रिय। समझने की कोशिश करेंगे। चार में एक इंद्रिय, दो इंद्री, तीन इंद्री, सॉरी, हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, एक इंद्री विकल इंद्रिय और सकल इंद्री, पंचेंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय, असंगी, इस तरह से चार भेद करें। पांच में अब क्या करेंगे, विकल इंद्री को खोल देंगे। तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, और फिर दो फिर जो पंचेंद्री का खोले थे, यहाँ एक में ही समाहित कर देंगे, सकल इंद्री बोल देंगे। तो क्या हो गया, पांच हो गया। अब आगे छह करना है, तो यही चीज रहेगी, सकल इंद्रिय के दो भेद कर देंगे, संगी और असंगी। तो चार दो छह हो जाएंगे। पकड़ में आ रहा है ना, चार दो छह भेद हो जाएंगे। अब आगे हम जब सात में चलेंगे, तो सात में फिर क्या कर, अब अपने पास तरस और दो इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के खोलने का कोई विकल्प नहीं रहा, और भेद क्या करना है, सात करना है। तो अब इसका मतलब किसको खोलना पड़ेगा, एक इंद्री को खोलना पड़ेगा। तो एक इंद्री के पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, और त्रस क्या नाम है, सो विकल त्रय और क्या नाम है, पंच सकल इंद्रिय, विकल त्रय और विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, तो ये सात भेद हो गए। तो अब इन्होंने किसको खोला, त्रस और एक इंद्र, दो इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक को तो पहले खोल दिया था, तो उसके खोलने से तो बढ़ेगा नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, एक इंद्री को खोल दिया। तो एक इंद्री के पांच भेद, और एक तरस कर दिया, और एक विकल इंद्री कर दिया, एक सकल इंद्री कर दिया, तो सात भेद हो गए। अब आठ में क्या करेंगे, सकल इंद्रिय वाले को खाली खोलेंगे, यही पांचों एक इंद्रिय रहेंगे, और विकल इंद्रिय रहेंगे तो पांच और एक छह, और संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय करेंगे तो आठ हो गए। अब उसके आगे फिर अगर करेंगे तो क्या करेंगे, एक इंद्री के पांच भेद, और फिर विकल इंद्रिय को खोल देंगे, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, तो पांच और तीन आठ, और एक सकल इंद्रिय कर देंगे तो नौ हो गए। फिर 10 करेंगे तो क्या करेंगे, यही एक इंद्री वाले पांच रहेंगे, और विकल्प वाले तीन रहेंगे, आठ, और सकल इंद्री वाले को खोल देंगे तो 10 हो जाएंगे। अब ये 10 तक तो हम लोग आ गए, अब किसको खोलेंगे भाई, 11 में किसको खोलेंगे, अब तो भेद क्या आ गया, 10 तक में तो उन्होंने, हमने देखा कि एक इंद्री को भी खोल दिया, पांच भेद, विकल इंद्रिय का तीन भेद ले लिया, और फिर सकल इंद्रिय का भी दो भेद ले लिया, तो इस तरह वनस्पति से। काय के लेंगे, हाँ, वनस्पति काय को ले लेंगे ना, 11। तो अब फिर माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पांचों एक इंद्री को लेकर के वनस्पति इकाई को सूक्ष्म और बादर ले लेंगे। चार एक इंद्री है ना, चार एक इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति सूक्ष्म और बादर कर देंगे, जो कि निगोदिया जिसको कहते हैं। तो छह ये हो गए, और बाकी तो वो ही है, तीन और दो वो पांच ही है, तो 11 हो गए। अब 12 में क्या करेंगे, तो 12 में फिर ये जो पांच जुगल हैं, आपके पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक, बादल पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, ऐसे करके ये 12 जुगल हो जाएंगे। पृथ्वी, पृथ्वी अब होता, उसके बाद होता है ना, पृथ्वी, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, चार ये हो गए, चार दूनी आठ, और वनस्पति के हो, वनस्पति काय का, वनस्पति के हो गए वनस्पति का सूक्ष्म होगा और ना सूक्ष्म बादल, हाँ, वनस्पति काय का सूक्ष्म और बादल लेंगे ना। जैसे आपने किसमें, 11 भेद बताए थे, अभी जो आपने 11 भेद बताए थे, तो हाँ, पृथ्वी काय सूक्ष्म में, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय,
इनके हाँ, सूक्ष्म और बादल से 10, तो 10 हो जाएंगे। फिर एक क्या लेंगे उसमें, 11 प्लस का लेंगे क्या एक उसमें तरस 11 ले में? लेंगे, एक सीधे तरस ले अच्छा, लेंगे। और ठीक ठीक। सीधे तरस, तरस में सारे आ गए है ना, दो इंद्री से लेके संज्ञा संगी सब आ गए तरस लेने से, तो 11 हो गए। अब 12 वापस लेंगे तो 12 में ये 5 तो हो ही गए वैसे के वैसे। और एक अब है क्या करेंगे, तरस के दो भेद कर देंगे, है ना, विकल इंद्रिय सकल इंद्रिय कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गए। अब 13 करेंगे, तो 13 करेंगे तो 10 तो वो है ही है, और विकल इंद्रिय 11 और सकल इंद्रिय के दो भेद कर देंगे, संगी असंगी, तो 13 हो जाएंगे। अब 14 करना तो क्या करेंगे, तो 10 तो वही रहेंगे, 3 विकल इंद्रिय का कर देंगे 13, और एक सकल इंद्रिय कर देंगे 14। ठीक है। फिर आगे 15 करेंगे तो वहां पर 10 तो वो है ही है, 3 विकल्प है 13, और 2 सकल इंद्रिय कर दिए 15। है ना, देखिए किस मतलब, बस यही तो भाई भेद किसको कहाँ पर विस्तार करना, विस्तार करके इस तरह से। तो यहाँ 15 हम लोग जाने। फिर 16 में क्या हो गया, स्थावर के तो 6 हो ही गए, और एक प्रत्येक वनस्पति हो गई। तो 16 में एक प्रत्येक वनस्पति हो गई तो 11 भेद हुए, और 3 उसके हो गए त्रश वाले, विकल इंद्रिय वाले 14, 2 हो गए सकल इंद्रिय वाले, इस तरह से 16 हो गए। दीदी 17 में स्थावर फिर, के 6 कैसे हुए? अभी तो 5 ही हाँ, चल रहे थे ना। स्थावर के अभी 5 ही चल रहे थे ना, फिर 6? 6 किससे किए? 5 दूनी 10 और एक प्रत्येक वनस्पति। अच्छा। तो इस तरह से हमने देखा 16 हो गए। अब उस अस्थावर के कितने भेद हो गए, अब 13 भेद हो गए। 5 तो पृथ्वी का, एक जल का, एक उसके, चा- और चाची, चाची जी, और एक हो गया प्रत्येक वनस्पति। हाँ, आपने जो ये बताए थे सारी पत्रिकाएं, फिर नित्य निगोद, नित्य निगोद, फिर ये ना प्रत्येक वनस्पति लेंगे क्या इसके अंदर? हाँ, एक प्रत्येक वनस्पति ले लेंगे 6 युगल में, तो 13 हो जाएगा। फिर वापस वही 13 ऊपर वाले 13 जो भेद है वो रहेंगे रहेंगे। क्योंकि 17 बनाना है तो 2 इंद्री 3 इंद्री कर दिए 16, और एक सकल इंद्रिय कर दिए तो 17। 18 करेंगे, सकल इंद्रिय को खोल देंगे, संज्ञा संज्ञी कर देंगे तो 18 हो गया। और 19 हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था। 19 में क्या पढ़ा था, स्थावर के 7 युगल ऊपर, इसमें गाथा 74 गाथा में हम लोगों ने पढ़ा था। 19 में 19 का संतावन हाँ, किया था हम लोगों ने, वही 19 आ गए। स्थावर के 7 युगल अर्थात बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, 14 है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, ये 4 दूनी 8 हो गए। और चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद दो, इन दो के ये ये हो गए सूक्ष्म और बादल, तो 6 दूनी 12 ये हो गए। और फिर आपके वनस्पति का एक तो 37 से 37। तो हो जाएंगे सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। अब वहां पर दो भेद हो जाएंगे, और इनमें क्या मिला देंगे, जो हम 19 भेद ऊपर पढ़ के आए हैं वही है। यहाँ ऊपर अपने लोग पहले पढ़ के आ चुके, उसमें 2 इंद्री 3 इंद्री मिला देंगे, सकल इंद्री के दो भेद मिला देंगे, 19 हो गए। और इस 19 को प्रत्येक सॉरी पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निवृत्तीय पर्याप्त, इस तरह से करने से यहाँ पर 57 भेद हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो अगर हमें एक एक ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमने देखा। अब 19 में, इस 19 को अगर हम कहेंगे कि भाई क्या नाम है, दो ही दो भेद लगाएंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त, यहाँ पर अपर्याप्त को हम भेद नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, दो 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 दो, दो बढ़ते जाएंगे, यानी 38 हो जाएंगे। फिर दो दो बढ़ते बढ़ते एक के दो भेद होने से। और जब हम अपर्याप्त के भी दो भेद कर देंगे, लब्ध पर्याप्त का अपर्याप्त, तो 57 जीव समास हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, और ग्रंथ में भी बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, जो कि स्वयं से भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आ रहा है। अब हम लोग गाथा नंबर, अब दीदी 98 दीदी एक जीव मिनट। समास जो है। दीदी दीदी 3 से जो गुना किया है, वो पर्याप्त, हाँ, दीर्घवती पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त पर्याप्त, इस तरह हाँ, 3 है। हाँ, अपर्याप्त का तो दो भेद कर दिया, निवृत्ति पर्याप्त अपर्याप्त।
लब्ध पर्याप्त। मतलब जो निर्देश पर्याप्त है वो लब्धि पर्याप्त है। हाँ, ठीक। अब आगे की गाथा में 79 गाथा चल शुरू हो रही है। उसमें अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भेद, 16 17 18 19 भेद भेद करते हुए 19 भेद हुए, फिर 38 भेद हुए और फिर 57 भेद हुए। अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए जीव समास का और व्यवहार से और उसका विस्तार करते हुए 58 जीव समास का कथन आचार्य आगे 79 से 80 गाथा, 80 नंबर 2 गाथा एक साथ है। इगे वन्नम इगे विगले असन्नि सन्नि गए जल थल खगाणम गभवे समुच्छे दूति गंभोग थल खेचरे दो दो। नहीं चल रहा। इगे वन्नम इगे विगले असन्नि सन्नि गए जल थल खगानम गभवे समुच्छे दूति गम भोग थल खेचरे दो दो। अजब अजब मलेच्छ मनुये तीदु भोग भूमि जे दो दो सुर नरिये दो दो इदी जीव समासाहुअड नवदी। अजब मलेच्छ मनुये तीदु भोग भूमि जे दो दो सुर निरये दो दो इदी जीव समासाहुअठ नवदी अड नवदी। सभी कोई पढ़ने की चेष्टा करें, एक ही एक लोग नहीं पढ़े। साधु सभी इगी वर्णम इगी विगले असनि सनि गए जल थल खगाणम गब्ब भवे समुच्छे समुच्छे दुधिगम भोग थल खेचरे दो दो। अजवल अजवमल्लेच्छ मणुये हितु भोग भूमि जे दो दो सुरनिये दो दो इति जीव समासाहु अडणउदि। क्या कह रहे हैं? इगी वर्णम 51, वर्णम माने 50, इगी माने 1, दोनों मिलके 51 हो गए। 51 इगी विगले एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय के, एक इंद्रिय विकल इंद्रियों के कितने भेद हैं? तो कहते हैं 51 भेद हैं। असन्नी सन्नी पंचेंद्रियों के, पंचेंद्रियों में असन्नी सन्नी गए गए जल थल खगानम, तो एक ही पंचेंद्रियों में जलचर थलचर और नभचर गए, नभचर जलचर थलचर खगानम माने पक्षी की बात आ गई। तो यहाँ पर कह रहे असन्नी सन्नी और नभचर जलचर थलचर खगानम माने पक्षी। गभ भवे, गभ माने गर्भज भाव, गर्भज, समुच्छे और समूर्छन, दूतिगम 2 प्रकार के और 3 प्रकार के, भोग थल खेचरे दो दो, भोग भूमि के भोग थल भोग भूमि के खेचर 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्या करे? अज्जव, अज्जव माने आर्यखंड, मलेच्छ मनुष्य आर्यखंड के और मलेच्छ मनुष्य ती आर्यखंड के और आर्यखंड के मनुष्यों के टी माने 3 भेद, मलच्छ खंड मलेच्छ मुनि में और मलेच्छ खंड के के ती दू 2 भेद, ती दू लिखा हुआ आगे, तो ती तो आ जाएगा क्या नाम से आर्य भूमि के लिए 3 प्रकार के, दू लिखा हुआ है वो आ जाएगा मलेच्छ खंड के लिए। तो कहते हैं आर्य खंड के मनुष्यों के 3 भेद और मलेच्छ खंड के भूमि के 2 भेद। भोग भूमि जे दो दो, भोग भूमि में जन्म लेने वाले के 2 2, यहाँ तक 2 केवल आएगा, 2 नीचे जाएगा। 2 सुर निरये, और 2 किसका है बोला? अच्छा, इसमें भोग भूमि जे में 2 2, अच्छा भोग भूमि जे में 2 2 आ जाएगा, कुभोग भूमि और भोग भूमि। भोग भोग भूमि और भोग भूमि के मनुष्यों के 2 और कुभोग भूमि के मनुष्यों के 2, ये दोनों भोग भूमि के लिए आया है। सुर निरये 2 2, देवगति के 2, नारकियों के 2 2 भेद। इधि इस प्रकार
जीव समासाहु अठ नवदी, जीव समास अड माने 8, नवदी माने 9, 98 हो जाते हैं। एक गाथा का अर्थ, एक इंद्रिय विकल इंद्रियों के 51, संघी पंचेंद्रियों में जलचर थलचर नभचर के संगी व असंगियों में गर्भज के 2, समूर्छन के 3 भेद। जलचर थलचर नभचर संगी असंगियों में गर्भज के 2 भेद, समूर्छन के 3 भेद तथा भोग भूमि थलचर नभचर के 2 भेद, क्योंकि वहां पर जलचर नहीं होते, भोग भूमि में होते हैं। आर्यखंड के मनुष्यों के 3 भेद, पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त लब्ध पर्याप्त। मलेच्छ खंड के मनुष्यों के 2 भेद, वहां लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। भोग भूमिज मनुष्यों के 2 भोग भूमि में भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। कुभोग भूमिज मनुष्यों के 2 भेद, यहाँ भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। देवों के और नारकियों के 2 भेद। इस प्रकार कुल 98 जीव समास होते हैं। विशेषार्थ में समझा रहे हैं। एक इंद्रिय स्थावर के पूर्वोक्त 7 युगलों के 14, कौन कौन से हैं 7 युगल? हैंड रेज करेंगे तो 7 युगल कौन कौन से हैं? एक इंद्रिय के 7 युगल। उषाजन बांसवाड़ा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। ये जो 5 जोड़े वो सूक्ष्म और बादर, ऐसे 12, 10 नहीं, ये 6 के जोड़े हुए तो ये 6 दूनी 12 सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा, और सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे 14 एक इंद्रिय के हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्व एक इंद्रिय स्थावर के पूर्वोक्त 7 युगलों में प्रत्येक वनस्पति के जो 2 भेद हैं, उसमें सूक्ष्म भेद नहीं होता। बाकी 6 में तो क्या कर दिए, सूक्ष्म और बादर कर दिए। इतर निगोद में भी, चतुर्गति निगोद में भी और नित्य निगोद में भी। और चारों जो धातु है, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, इस 6 के क्या करती है, बादर और सूक्ष्म, तो 12 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति में हम सूक्ष्म नहीं कर सकते, तो वहां 2 भेद कैसे हो जाते हैं, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। तो इस तरह से एक इंद्रिय के कुल भेद यहाँ पर 14, 7 युगल इसीलिए कहा गया कि 14 हो गए। विकल इंद्रिय के 3 होते हैं, सबको बढ़िया से याद है। इस प्रकार 14 दिन 17 भेदों को पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, इन 3 से गुना करने पर एक इंद्रिय विकल इंद्रिय संबंधी 51 20 जीव समास होते हैं। सभी जीव आ गए क्या इसमें 51 में? पूरे संसारी जीव आ गए क्या? नहीं, हाँ, कौन सा नहीं आया अनीता, कौन नहीं आए? तो आ गए। संगी असंगी पंचेंद्रिय नहीं है ना, पंचेंद्रिय का आया है। पंचेंद्रिय यहाँ पर विकल त्रय आए हैं, तो अभी पंचेंद्रिय बाकी है। क्योंकि इन 17 में सभी का समूर्छन जन्म पाए जाने से पर्याप्त आदि तीनों भी हो जाते हैं। बोले हाँ भाई, 51 कैसे कर दिए? बोले जो 17 प्रकार के जीव समास हैं, ये लब्ध पर्याप्तक भी, समूर्छन जन्म भी इनका होता है, और गर्भ पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त भी हो जाता है। तो इस तरह से इनके 51 भेद हो जाते हैं। कर्म भूमि संगी व असंगी पंचेंद्रीय त्रियंचों के जलचर थलचर नवचर में गर्भजों के पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त, ऐसे 2 भेद होते हैं। अच्छा, त्रियंच की बात कर रहे हैं। निवृत्ति पर्याप्त ऐसे 2 भेद होते हैं गर्भज के, क्योंकि गर्भजों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। इस प्रकार गर्भज संगी व संगी कर्म भूमि त्रियंचों में 12 जीव समास होते हैं। कर्म भूमि संगी असंगी पंचेंद्री 2 भेद हो गया। जलचर थलचर नवचर करने से 3 दूनी 6 हो गया, और दोनों
क्या होते हैं, क्या नाम है, निवृत्ति पर्याप्त और पर्याप्त होते हैं। तो इस तरह से इनके 12 भेद हो गए, क्योंकि गर्भजों में लब्ध पर्याप्त तक नहीं होते। इस प्रकार गर्भज, संगी व असंगी, कर्म भूमि त्रियंचों में 12 जीव समास होते हैं, किंतु इन्हीं के समूर्छन में लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। अतः समूर्छनों में संगी असंगी 2, जलचर थलचर नभचर 3, पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त लब्ध पर्याप्त। इस तरह से यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3 18 जीव समास हो गए। किसके कारण से? समूर्छन जन्म होने से। इसमें त्रियंच है, सब समूर्छन भी होते हैं, तो कहते हैं समूर्छन में लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। तो इस तरह से समूर्छन के जलचर थलचर नभचर 3 भेद, और समूर्छन में फिर पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त 3 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3 यानी द्वितीय छठीय 18 जीव समास हो गए। संगी असंगी की अपेक्षा 2 भेद, और फिर जलचर नभचर थलचर की अपेक्षा 3 भेद, 3 दूनी 6, फिर लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त से यहाँ पर 3 भेद हो गए। तो 18 जीव समास ये हो गए समूर्छन को लेकर के, समूर्छन के। फिर आगे करे इसी प्रकार कर्म भूमि त्रियंचों में हाँ, इसी प्रकार कर्म भूमि त्रियंचों में 12 + 18 30 जीव समास होते हैं। इसी तरह क्या कह रहे हैं, त्रियंचों जो कर्म भूमि है उसमें भी ये 30 जीव समास होते हैं। इनमें भोग भूमि जो के 4 जीव समास मिलाने पर पंचेंद्रिय के समस्त जीव समास 34, त्रियंचों के समस्त जीव समास 34 होते हैं। इन्हीं 34 जीव समासों में एक इंद्रिय विकल इंद्रिय के 51 भेद मिलाने पर त्रियंचों के 85 जीव समास हो जाते हैं। यानी 98 में से 85 तो त्रियंच के चले गए, अब बच गए 18। कर्म भूमि आर्यखंड के मनुष्यों में पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त लब्ध पर्याप्त के 3 जीव समास हैं, किंतु मलेच्छ खंड में लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य नहीं होते, अतः पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त रूप 2 ही भेद होते हैं। इस प्रकार भोग भूमि कुभोग भूमि में भी लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य नहीं होते, अतः उनमें भी मनुष्यों के 2-2 जीव समास पाए जाने से 3 तो हो गया आर्यखंड का, 2 हो गया मलेच्छ खंड का, 2 हो गया भोग भूमि का, 2 हो गया कुभोग। तो इस तरह से 9 जीव समास हो गए। फिर देवगति के 2, नरक गति के 2 जीव समास है, क्योंकि देवों और नारकियों में पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त 2 ही भेद होते हैं। लब्ध पर्याप्त तक भेद देव और नारकियों में नहीं होता। इस प्रकार पंचेंद्रिय स्त्रियंश संबंधी उक्त 34 भेदों में मनुष्य जो ऊपर आया था 34, उसको ले रहे हैं वापस। 34 भेद में मनुष्य देव नरक गति 13 भेद मिलाने पर चारों गतियों के पंचेंद्रिय संबंधी 47 जीव समास होते हैं। एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय संबंधी 51 भेद में मिलाने पर 98 जीव समास हो जाते हैं। मंद प्रबोधनी टीका के आधार से, जहां तक मुझे लगता है ये टीका शायद परम पूज्य हरिका गंदी त्रियंचमती माता जी की है, शायद मंद प्रबोधनी, हो सकता मैं गलत भी हूँ। कार्तिकीय अनुपेक्षा गाथा 132, 131, 132, 133 की टीका में श्री सूर्यचंद आचार्य ने जीव समास के जो 98 स्थान बताए हैं वे इस प्रकार हैं। समूर्छन त्रियंचों के 69, गर्भज त्रियंचों के 16 भेद होते हैं, ऐसा वो यहाँ पर बताए हैं। समूर्छित त्रियंचों के 69 और गर्भज त्रियंचों के 16 भेद। शंका, समूर्छन किसे कहते हैं? समाधान, शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाले उद्गल स्कंधों
तो चारों ओर से एकत्र होकर जन्म लेने वाले जीव के शरीर रूप होने का नाम समूर्छन है, और समूर्छन से जन्म लेने वाले जीव समूर्छन जीव हैं। शरीर की यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाले पुद्गल स्कंधों को, इसे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य हमको? बोलिए मंजू जी पाटनी, और तो किसी ने उठाया भी नहीं हाथ। दीदी यहाँ पे ये योनि का रूप बता रहे हैं कि चारों तरफ के पुद्गल प्रमाण में जो योनि बन जाती है उसमें जीव है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? बताओ हाँ बोलिए। कि इसमें माता के रज और वीर्य की, मतलब पिता के वीर्य की जरूरत नहीं होती। हाँ समूर्छन क्या बताना चाह रहे हैं? वो तो हो ही गया, वो तो समूर्छन जन्म तो पता ही है कि माता। इसे सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रहे हैं? हम सेंटेंस तो दोबारा भी पढ़े। शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता, इसमें विशेष एक चीज क्या है? योग्यता रखने वाले पुद्गल स्कंधों का चारों ओर से एकत्र होकर जन्म लेने वाले शरीर रूप होने का नाम समूर्छन है। तो हम आपसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि समूर्छन जन्म क्या है। मेरा ये प्रश्न तो है नहीं, तो आप इसका उत्तर देते कि चारों बगल से लेकर जो होता है वो समूर्छन। वो पूछने की जरूरत नहीं होती ना, जो साफ लिखा उसको क्या पूछेंगे? क्या विशेष बात इसमें क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए ललिता जी। पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर बहुत लेते। अच्छा, कौन सी पुद्गल वर्गणा ले रहे हैं? ये नो विशेष कर्म। यहाँ बता रहे हैं, है ना, कि जो शरीर रूप परिणमन कर सकती है, वर्गना भरी हुई है। तमाम तीनों लोक में वर्गना भरी हुई है, ठसाठस 23 प्रकार की वर्गना। हाँ तो उसमें से सबको लेके बना ले शरीर, भाई वर्गना तो लेनी है। हमारे चारों तरफ सब 23 प्रकार की वर्गना चारों तरफ है, ठसाठस भरी हुई है, ले ले बना ले। बोला नहीं, वैसे नहीं बनेगा। शरीर के आकार रूप जो परिणमन करेगी, उन वर्गनाओं को ले करके जो शरीर बनता है बिना माता पिता के, उसको यहाँ पर लिया जा रहा है। बहुत सुंदर, ललिता जी ने अच्छा पकड़ा। शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाले पुद्गल स्कंधों को, ये कितना आज कि ये चीज कितनी जरूरी है इस सेंटेंस में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे पीछे अभी? नो कर्म, कौन नो कर्म? तो ये नो कर्म कौन से हैं? कौन से नो पुद्गल स्कंध मतलब नो कर्म कौन से हैं? जो शरीर रूप में परिणत हो सकते, वो नो कर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या विशेष चीज हम लोग को बताया कि भाई ऐसा नहीं कहती। हम लोग क्या कह देते हैं? समूर्छन जन्म किसे कहते हैं? प्राय करके सब ऐसे बोलते हैं, बोला बिना माता पिता के सहयोग के अगल बगल से पुद्गल वर्गणाओं को करके जो शरीर बना लेते हैं वो समूर्छन जन्म। सब कोई यही परिभाषा बोलते हैं, जबकि पूरी की पूरी गलत। पूरी की पूरी गलत। कहाँ कौन सी ले लेते हैं भाई? व्यतिरेक शरीर की ले लेते हैं, कि औदारी की ले लेते हैं, कि तेजस की लेते हैं, कि कारमान की लेते हैं, कि मनोवर्गना लेते हैं, कि तेजस क्या लेते हैं? 23 प्रकार की वर्गना है चारों बगल, ठसाठस भरी हुई है। तो ये सब अपने लोग को जो संक्षेप में बोलने की आदत पड़ गई है, तो सामने लिखा हुआ रहने पर भी वो क्यों बोल रही ललिता जी? चूंकि अभी थोड़ी थोड़ी नई है आप लोग की अपेक्षा, इसलिए वो पकड़ ली शब्द को, और आप लोग नहीं पकड़ सके क्योंकि रटा रटाया रख रखे हैं। माता पिता, वही उत्तर आ गया, माता पिता के बिना वातावरण से लेके शरीर बना लेते हैं। तो किससे बनाया शरीर? शरीर बनाने के लिए कौन से पुद्गल स्कंध लिए? तो वो पुद्गल स्कंध लिए जिससे उस शरीर की रचना हो सकती है, क्योंकि पुद्गल स्कंध तो अपने चारों ओर भरे पड़े हैं। आगे चल रहे हैं। गर्भज किसे कहते हैं? जन्म लेने वाले जीव के द्वारा रज और वीर रूप पिंड को अपने शरीर रूप से परिणमाने का नाम गर्भ है। रज और वीर तो मिलते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, बच्चा थोड़ी बन जाता, नहीं बनता है, लेकिन उसका शरीर रूप जब परिणमन करता है, वह पिंड रज और वीर का पिंड जब शरीर रूप परिणमन करता है,
तब गर्भ ठहरता है। उस गर्भ से उत्पन्न होने वाले गर्भज कहलाते हैं। अर्थात माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव गर्भ जन्म वाले हैं। समूर्छन त्रियंचों के 23 भेदों के 69 जीव समास होते हैं। वे 23 भेद इस प्रकार हैं। सूक्ष्म बबादर पृथ्वी काई के 2, सूक्ष्म बबादर तेजस जल काई के 2, सूक्ष्म बबादर अग्नि काई के 2, सूक्ष्म और बादर वायु काई के 2, सूक्ष्म और बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पति काई 2, सूक्ष्म बादर चतुर्गति निगोद चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति कायिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर ही है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बादर ही है। इस प्रकार एक इंद्रिय स्थावरों के 14 भेद हो जाते हैं, जो पीछे बार बार आया है। शंख सीप आदि 2 इंद्रिय, कुंथु चींटी आदि 3 इंद्रिय। चींटी भी 3 इंद्रिय है, छोटी सी चींटी है, 3 इंद्रियां है, उसको हम लोग को कुछ नहीं दिखता। डांस मच्छर आदि चतुरिंद्रिय, ये 3 विकल इंद्रिय जीव। कर्म भूमिज जलचर संगी असंगी पंचेंद्रिय के त्रियंच के 2। कर्म भूमिज नवचर, अच्छा नवचर भी संगी असंगी अपने लोग जानते ही नहीं। पानी वाला सांप के लिए तो फिर भी कह देते हैं, जलचर के लिए तो कर्म भूमिज नवचर संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। कर्म भूमिज थलचर स्थलचर संगी असंगी पंचेंद्रिय के त्रियंच के 2। इस प्रकार कर्म भूमि पंचेंद्रिय त्रियंचों के 6 भेद हो गए। जलचर थलचर नवचर दोनों के 2 भेद संगी असंगी, तो 6 हो गए। एक इंद्रिय के 14 विकल, ऊपर जो 14 भेद बताए वो विकल इंद्रिय के 3 और पंच इंद्रिय की यहाँ जो आए अभी 6। ये सब मिला करके 23 भेद समूर्छन त्रियंचों के होते हैं। ये कैसे भेद हैं? सब समूर्छन त्रियंच के हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान करें, फिर से एक बार इसको ले लेते हैं। अपने में क्या कहा जाता है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय विकल इंद्रियों का जन्म तो समूर्छन ही होता है, गर्भज नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये समूर्छन जन्म वाले हैं विकल त्रय, तो ऊपर जो पृथ्वी का एक जल का एक, ये सभी बिना माता पिता के होते हैं, तो वो भी हो गए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय अपने धर्म में है ही है कि समूर्छन जन्म है। फिर यहाँ पर कर्म भूमि जलचर संगी व असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी और असंगी 2। तो यहाँ पर समूर्छन जन्म कह रहे हैं, यानी समूर्छन जन्म भी संगी कहा। कैसे कहेंगे? किसके लिए कहेंगे? जलचर जीव संगी और समूर्छन जन्म वाला। जलचर संगी जीव समूर्छन जन्म वाला कौन होता है? कोई पानी का सांप वगैरह होता है। अरे मेरी बहना बहुत बार बोल चुकी कि मत बोला करो ऐसे खोल करके। हल्का प्रकरण आया नहीं, खोल के बोले नहीं। ऐसे किसी चीज में हाथ तक नहीं उठता किसी का। तो अपने कोई जीव पानी वाला, तो असंगी की बात आई है, वो संगी के लिए आया ही नहीं है। उत्तर भी आपका गलत ही है। हाँ बोलिए, यहाँ पर आया संगी। मैं बोलूं? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे को देखने दीजिए। आप लोग इतने बूढ़े हो गए, पढ़ पढ़ कर आप लोग यही सब बताएंगे क्या? नए लोग को बताने दीजिए। नींद आ रही है क्या ललिता जी? ललिता जी नींद आ रही है क्या? गहरी नींद आ रही कि बोलने पर भी आंख नहीं खुल रही है। देखो ललिता जी, ललिता जी, इसको नींद कहते हैं, सुख की नींद। संगी पंचेंद्रिय समूर्छन जन्म कैसे बताएंगे?
हाँ बोलिए उषा जी, आप ही बोलिए, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा इतने हल्के में भी। स्वयंभू रमन का वो महामत्स्य। हाँ बस, और कुछ होता होगा लेकिन अपने लोग को जो ग्रंथों में मिलता अपन वही चीज बोल सकते हैं। तो महामत्स्य के लिए कहा जाता है जो 1000 योजन का लंबा चौड़ा। और वो कैसे उत्पन्न हुआ है? बोले समूर्छन है, उसका जन्म समूर्छन है, मछली का जन्म समूर्छन है, मेढक समूर्छन जीव है। कितने हैं पंचेंद्रिय संगी जीव? तो नींद खुली? ललिता जी आपको 10 बार पुकारे, आपको कितनी गहरी नींद आई आपको बैठे बैठे? तो मेरा संगी, नेट चला गया था। ओह हाँ, फिर अच्छा। मैं बोलने के लेकर वैसे ही नेट चला गया आगे। हमके बाप रे, इतनी गहरी नींद, कितना पुकार नहीं रहे नहीं, थे। नेट चला गया, नेट चला गया, फिर वापस उसको तो इस तरह से जलचर जीव के बारे में हमने समझा कि संगी होकर के भी समूर्छन। तो जो मेढक है, मछली है, घड़ियाल कहिए चाहे महामत्स्य कहिए, ये लोग क्या समूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। समूर्छन जन्म वाले ही होते हैं, नहीं, समूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। तो ये क्या है? सारे संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं और जलचर हैं। उसी तरह से नवचर में भी होते होंगे। क्या नाम है सो, चाची जी, संगी। आपने ना भी बोला समुत्सन। चाची जी, हाँ आपने आपने भी बोला समुत्सन जीव भी होते हैं, ही नहीं होते, मतलब इसमें अंतर डिफरेंस क्या हुआ? भी और ही में? गर्भज भी हो सकते हैं, कोई समूर्छन ही जन्म हो अच्छा जरूरी नहीं है। अच्छा। उसी तरह से नवचर वाले भी समूर्छन होते होंगे, क्योंकि अपने को नहीं पकड़ में आता है नवचर। और थलचर जलचर वाला भी हम कहाँ पकड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में है ऐसा लिखा हुआ। तो ये भी हम शास्त्र से जान रहे हैं कि संगी, पंचेंद्रिय, नवचर, थलचर सभी समूर्छन जन्म वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर त्रियंचों के 6 भेद कर दिए, एक इंद्रिय के 14 ऊपर हम लोगों ने जाने ही। एक इंद्रिय के 14 भेद कौन कौन से हैं त्रिशला जी? खोलिए खोलिए खोलिए। एक इंद्रिय के साथ वो जीव वो बताने हैं ना हमको। एक इंद्रिय के पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और इसमें वनस्पति का है। में साधारण वनस्पति के हमें वो लेना है कि साधारण वनस्पति के नित्य निगोद, इतर निगोद, चतुर्गति निगोद, सॉरी, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद, और प्रत्येक के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बहुत सुंदर। तो ये 14 भेद, 6 के तो बादर और सूक्ष्म, और एक के सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद बोल लें। मैं इसलिए बार बार बुलवाती हूँ कि सबको याद हो जाए। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक वनस्पति में हम बादर सूक्ष्म लगा दें, नहीं, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति माता बस जी, में नहीं होते। माता जी आप खोलिए ना किसी से, आप किसी से खुलवा लीजिए ना माता जी। हाँ, प्रत्येक वनस्पति माता जी बादर ही होती है, बादर। बादर ही होती है। बहुत सुंदर, चलते हैं आगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ने देखा, एक इंद्रिय के 14, विकल्प त्रय के 3 होते हैं, ये तो सबको बढ़िया से याद है। और पंचेंद्रिय के 6 भी हम लोगों ने देखे। ये कुल मिलाकर जलचर, थलचर, नवचर के क्या नाम है सो समूर्छन जन्म वाले संगी और असंगी। तो 3 दूनी 6 हो गए। तो इस तरह से 14 एक इंद्रिय वाले, 3 हो गए त्रश वाले नहीं, विकल इंद्रिय के, 6 हो गए पंचेंद्रिय संगी असंगी करके। त्रियंचों के ही भेद चल रहे हैं सारे। इसमें मनुष्य देवनार की नहीं चल रहा है, त्रियंचों के ही चल रहे हैं। तो इस तरह से 23 भेद समूर्छन त्रियंचों के होते हैं। यानी इसके अलावा और कोई समूर्छन त्रियंचर नहीं बचा है, जिसको कि हम इस 23 में से और भेद नहीं कर सकते। 23 ही प्रकार के जन्म होते हैं समूर्छन जन्म, जो कि त्रियंचों के होते हैं। यहाँ पर आया भी त्रियंच के 23 जन्म। इसमें प्रत्येक पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, ऐसे 3 प्रकार के हैं। ये 23 के 23 जन्म कैसे हैं? इसमें पर्याप्त जीव समूर्छन है, तो निवृत्ति पर्याप्त भी होंगे, पर्याप्ति नहीं पूर्ण करेंगे मर जाएंगे। लब्ध पर्याप्त भी होंगे, पर्याप्ति पूर्ण, निवृत्ति पर्याप्त। जब तक पर्याप्ति नहीं पूर्ण कर रहे हैं तब तक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, और फिर पर्याप्त हो गए। तो इस तरह से 3 हो गए। तो 23 को 3 से गुना करेंगे, क्या 69 भेद अपने लोग क्या देख रहे हैं?
खाली समूर्छन त्रियंचों के हो गए हैं। ये अभी तक याद रहने लायक भेद आए हैं। ये 69 भेद हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी तक समूर्छन का आया था, त्रियंच गर्भज भी होते हैं। तो अब गर्भज की बात आ रही है। पहले त्रियंचों को निपटा देते हैं, क्योंकि 85 प्रकार का भेद तो वही लेके बैठे हुए हैं। तो गर्भज त्रियंच संबंधी 16 भेद इस प्रकार है। छूट गया क्या? हाँ, इनमें गर्भज त्रियंचों के 16 भेद मिला देने पर त्रियंच संबंधी कुल 85 जीव समास हैं। गर्भज त्रियंच 16 भेद इस प्रकार हैं। मछली आदि कर्म भूमि गर्भज जलचर संगी असंगी त्रियंच 2 प्रकार के। अभी हम लोगों ने समझा था कि पानी वाले जीव के लिए मेढक, मछली, घड़ियाल ये सब समूर्छन भी होते हैं। तो अभी इन्होंने खास करके मछली आदि गर्भज लिख दिया, ताकि आप ये नहीं कहो कि अभी तो ऊपर तो आया ही है समूर्छन में, फिर आ गया। तो चूंकि इनके दोनों तरह के, इसलिए आप लोग कभी, मैंने तो क्या हुआ, एक बार गई हुई थी कहीं, घर बंद करके, कोई खिड़की खुली छूट गई थी। मैं जब आई तो कमरे में बढ़िया सा तालाब बना हुआ था, बढ़िया से तालाब में बढ़िया से मछलियां तैर रही थी। घर में मछली कहाँ से आई? तो समूर्छन जन्म हुआ उनका, है ना, अपने आप जन्म गई, समूर्छन जन्म हुआ। तो इस तरह से समूर्छन जन्म भी देखते हैं। और हमने अपने सामने लिखा हुआ गर्भज, तो गर्भज भी होता है। तो इस तरह से अनीता का जो प्रश्न था कि आप ही क्यों बोले, तो चूंकि इनके दोनों तरह के जन्म पाए जाते हैं। मछली आदि कर्म भूमि गर्भज जलचर संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। गर्भज भी है, कर्म भूमिज है, और संगी असंगी दोनों है, तो 2 हो गया। हिरण आदि कर्म भूमिज गर्भज स्थलचर जीव संगी असंगी त्रियंच, यानी जो थलचर भी होते हैं। अपने लोग उदाहरण में कोई कोई सांप पानी वाला ऐसे बोल देते हैं। कहाँ से बोलना सीख गए हम लोग? यहाँ तो नहीं आया। आगे जलचर का नाम इन्होंने मछली आदि लिख करके छोड़ दिया। यहाँ तो वो बात नहीं आई कि कोई कोई हरा वाला सांप होता है, वह संगी होता है। कहाँ से ये बात अपने पास आ गई? प्रवचनों से। जबकि शास्त्र में तो साफ दे दिया, मछली आदि कन्फर्म एकदम, है ना। तो अपने कन्फर्म वाली बात अब बोलेंगे। कोई कोई पानी वाला सांप असंगी होता है जलचर में, ऐसा नहीं बोल करके अपन ये देखते हुए जीव कांड में जाइए और खोजिए। साफ लिखा हुआ है कि मछली आदि, यानी मछली भी होती है जो असंगी होती है। तो इस तरह से पक्षी आदि और नवचर, तो ये भी गर्भज भी होते हैं, कर्म भूमि में तो होते ही हैं, और संगी असंगी दोनों होते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि गर्भज जन्म वाले जलचर, थलचर, नवचर तीनों ही संगी और असंगी हो रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? 2 2 6 हो गया। फिर भोग भूमि में 2 तरह के पाए जाते हैं, जलचर पाए नहीं जाते हैं, स्थलचर और नवचर। और 2 तरह के त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं? और कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ 2 ही तरह के त्रियंच पाए जाते हैं? भोग नहीं, भोग भूमि तो माता जी बोल ही रहे हैं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। ये माता जी, वो जो यहाँ लिखा वो तो लिखा हुआ है, वो तो पूछने से कोई फायदा नहीं, साहब नहीं लिखा है। इसके अलावा और 2 ही प्रकार के त्रियंच पाए जाते हैं, जलचर नहीं पाए जाते, ऐसी कौन सी जगह है यहाँ जो लिखी हुई उसके अलावा? हाँ हाँ, बोलिए उषा जन बांसवाड़ा। लेट गया आपका। हाँ। इसमें नहीं है मेरी बहना, और इसमें का भेद नहीं बताना है, ये नहीं मैंने वो पहले ही कह दिया। माता जी बोलते बोलते बेचारी रुक गई, वो तो इसलिए रुक गई कि बोलूं कि नहीं बोलूं। इसमें का ये तो जो लिखा सो तो लिखा ही है। भोग मुझे जगन्य भोग भूमि का याद रहा था। अरे भोग भूमि तो जघन्य उत्तम ये सब आ गया ना। कोई मलय मलच खंड में वो भी आ चुका। हाँ। सब जो चीज यहाँ आ गई उसको नहीं बोलना, बार बार बोल रहे हैं। जो स्थान यहाँ आ चुके हैं वो नहीं बोलना है। फिर भी सब कोई किताब में खोज रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पुस्तक वाला नहीं बोलना है, फिर भी हम सब कोई पुस्तक ही पढ़ रहे हैं।
सबकी नजर बता रही ना मुझको, पुस्तक पढ़ रहे हैं जिनकी नजर दिख रही है उनको। माता जी और कथा, दो तरह का जीव होगा त्रियंच, दो तरह का त्रियंच होगा। तो ये इस कुबोक भी, इसमें तो कुबोक भी तो है नहीं। नहीं, वो सब कुछ नहीं, यहाँ से कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ से कुछ लेना ही नहीं। इसमें तो नहीं, भोग सब भी आ आ गई, गई। सब आ गई, सब चीज भोग भूमि में दोनों ले लिया इन्होंने। जल्दी से बताइए, जिसके लिए मैं रोज कहती हूँ कि आप लोगों को बहुमान खूब करना चाहिए और आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। तीर्थंकर के समोसरण में दो ही प्रकार के त्रियंच पाए जाते हैं। जलचर जीव वहां समोसरण में वो देव लोग इतना कुछ करते हैं पर एक तालाब नहीं बनाते। बना भी दे तो वो जलचर जीव जाएगा तो मरी जाएगा बिना जल के, है ना। एक समोसरण ऐसी जगह है जहाँ सब प्रकार दोनों तरह के त्रियंच पाए जाते हैं, मजे से दिव्य ध्वनि सुनते हैं और अपना कल्याण भी कर लेते होंगे, लेकिन वहाँ जलचर जीव नहीं पाए जाते। बार बार आप लोगों को इशारा कर रहे हैं, यहाँ से हट के सब ग्रंथ खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। क्यों नहीं लिखा सारा हाँ, सारे जीव समाज लिखे तो फिर समोसरण का क्यों नहीं लिखा? समोसरण में जीव इनसे हट के नहीं है माता जी, यही तो है। उनका जीव समास इनसे हट के नहीं है, जीव समास का वर्णन कर रहे हैं। ये उस चीज का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि दो प्रकार के जीव कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ ये वर्णन आएगा तो वहां पर करेंगे, यहाँ पर जीव समास में वो सारे हो चुके हैं, है ना। उनका वर्णन सारा जीव समास में आ रहा है, वो काउंट हो रहे हैं। काउंट करना, सारे संसारी जीव को लेना है, तो सारे संसारी जीव इसमें आ रहे हैं। उसमें से समोसरण में जा रहे हैं, वो इनसे कोई अलग जीव नहीं जा रहे हैं। वही तो जा रहे। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर दो करके आया, तब मैंने ये की, क्योंकि हम तो लोगों में समोसरण में तो खाली संगी जीव रहेंगे क्या? न तो तीर्थंकर की भावभाषणा है और न हमारे यहाँ तीर्थंकर प्रकृति की है और न दिव्य ध्वनि की है। ये मैंने इशारा भी कर दिया कि जिसका आप लोग बहुमान नहीं करते हैं, कि ताकि आप लोगों को मेरा सेंटेंस याद आ जाए। जी आपने बोलते तो याद आ गया था कि हाँ आप तीर्थंकर के लिए बोले, भी समोसरण दिमाग में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा। नहीं, ये समोसरण में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो दो प्रकार के जीव नहीं त्रियंच में ऐसे नहीं बोला जाएगा दो प्रकार के जीव पाए जाते, तब तो फिर नारकी देव सभी पाए जा रहे, तीनों गति के जीव पाए जा रहे। त्रियंच के जलचर जीव नहीं पाए जाते वहां पर, अब सब संगी पाए जाएंगे। असंगी तो किसी ने कहा, मतलब जलचर नहीं पाए जाएंगे सर, नभचर और थलचर पाए जाएंगे। जलचर वो भी संगी पाए जाएंगे, असंगी का वहां क्या काम है। नारकी कैसे होंगे समोसरण में? नारकी मैंने कहा तीन गति के जीव। आपने कहा तीनों गति के जीव, नारकी छोड़कर तीन गति के जीव का मतलब तो तीन गति हुई ना मंजू जी। हाँ, वो तो मनुष्य एक मिनट मेरी एक एक चीज का जवाब दीजिएगा। तो तीन गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति नहीं हुई क्या? नहीं हुई, पर मेरे को नारकी सुनाई दिया तो मैं चौंक गई। नारकी अगर लेंगे और हम तीन गति, ये तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए मंजू जी। मैं नहीं जानती आप लोग मेरे शब्दों को कैसे पकड़ते हो, आज तक ढंग का उत्तर तो कोई दे नहीं पाते। अगर हम नारकी बोलेंगे और तीन गति भी बोल दिए तो फिर इसमें से किसको हटाएं? मनुष्य को हटाएं कि त्रियंच को हटाएं कि देव को हटाएं? ये तो सोचने की बात है ना कि ये तीनों तो हटेंगे नहीं। तो बोलते बोलते में कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप लोगों को अधूरा सुन जाता है ना। तो हम बोलने जा रहे थे कि नारकी को छोड़ तीन गति के जीव पाए जाते हैं, नारकी नहीं पाए जाते, ऐसे बोल ही रहे थे। तब तक किसी ने प्रश्न कर लिया, और वो अपने कॉमन सेंस की बात है। नारकी कहाँ ऊपर आएंगे बेचारे, कहाँ नारकी, जिनको अपने बिल से ऊपर का अवधि ज्ञान ही नहीं होता, वो कहाँ ऊपर आएंगे? आ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते अपने बिल से ऊपर, तो विक्रिया करके कहाँ से आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सुमन जी आपका ओपन है। चलिए अब हम यहाँ पर देखें क्या कि 85 जीव समास तो त्रियंच के ही हो गए। एक एक गति के 85 जीव समास और तीन गति के कितने? 13 जीव समास। एक गति के 85 और तीन गति के 13, 13 में 4 देवनारकी को तो 4 ही मिलेंगे, बाकी फिर मनुष्य के आ जा रहे हैं। देखें क्या रहा आगे, देखते हैं।
तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया। कर्म भूमिज ये तो हो गया ना जी। ये समूर्छन के 85 हुए। अब गर्भज के चल रहे हैं। गर्भज के त्रियंच के 16 भेद इस प्रकार हैं। मछली आदि कर्म भूमिज गर्भज जलचर संगी असंगी 2, हिरण आदि 2, कर्म भूमिज के नवचर संकर पंचेंद्रिय 2, भोग भूमिज थलचर गर्भज भोग भूमिज स्थलचर गर्भज संगी ही होता है, उसका एक भेद। नवचर त्रियंच भी संगी ही होता, वहां भी जलचर होते नहीं, असंगी वहां जन्म लेते नहीं, तो एक एक भेद होगा 2, इसलिए उसका भी एक ही भेद। और उन दोनों का निवृत्ति पर्याप्त और पर्याप्त बोल करके 2 भेद हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। भोग भूमि संबंधी कितने भेद हो गए? पहले तो 2 ही प्रकार के त्रियंच होते हैं, जलचर नहीं होते, फिर असंगी नहीं होते, तो थलचर और नवचर 2 हुए, और संगी होते इसलिए 2 ही रह गए। लेकिन वो दोनों निवृत्ति पर्याप्त और अपर्याप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर सभी त्रियंच पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त के भेद से 2-2 प्रकार के हैं। अतः गर्भज त्रियंचों के भेद 16 हो जाते हैं। तो इस तरह से 16 और 85 ऊपर बोला तो 69 में 16 85 हुआ। त्रियंचों के होते हैं 3 प्रकार के। 69 में 16 मिलाए तो 85 हुआ। हाँ, गर्भज त्रियंचों के, हाँ गर्भज त्रियंचों का 69 और गर्भज त्रियंचों का उसमें 16 मिला दे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। निगोद किसे कहते हैं? जो शरीर अनंतानंत जीवों को स्थान देता है वह निगोद शरीर है। अभिप्राय यह है कि जिस एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं वो निगोद शरीर है। एक ही निगोद शरीर में एक ही निगोद शरीर बना रहे, और चारों गतियों में निगोद चौथी गति में है, लेकिन निगोद के छोड़ करके बाकी पर्याय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पृथ्वी काय जल काय आदि जो भी जितनी भी पर्याय निगोद को छोड़ करके है। अगर कोई जीव जन्मता रहे तो एक ही निगोद के शरीर में कितनी बार जन्म ले सकता है? एक ही निगोद के शरीर में। मान लीजिए मैं हूं, घूम घूम के निगोद शरीर बहुत सारा है, एक ही नहीं है, लेकिन एक ही निगोद शरीर में कितनी बार जन्म ले सकता है आदमी? 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, 5 बार, 7 बार, कितनी बार ले सकता है? हाँ बोलिए त्रिशला जी। असंख्यात उत्सपनी अवसपनी काल बीत जाने तक, अर्थात काल नहीं पूछा यार, कितनी बार जन्म ले सकता है? आप तो साधारण शरीर का काल बता दिए। इतनी बार ले सकता है। हाँ हाँ, कितनी बार ले सकता? कोई जीव मान लो ऐसे ही चलती रही उसकी पर्याय, और संजोग से बार बार वो निगोद में भी चला जाता है, ऐसा कुछ चलता रहे ये कोई असंभव तो है नहीं, संभव है सब चीज। तो कितनी बार एक ही उसी शरीर में जा जाके, कहने का मतलब इससे हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं कि एक वो शरीर है, वो कितने समय तक रह रहा है? तो हमने समझ लिया असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, या असंख्यात लोक प्रमाण, जितने समय असंख्यात लोक प्रमाण भी लोग कहते हैं। एक लोक में असंख्यात प्रदेश, यानी असंख्यात लोक प्रमाण माने असंख्यात समय तक रह सकते हैं। तो वो तो अपन उसका काल जान लिए। अब इतने काल तक जो शरीर रह रहा, समझ लीजिए कि कुछ ऐसी गतियां चल रही कि हम बार बार घूम के वापस निकोद में चले जाते हैं, घूम घूम के वापस निकोद में जा सकते हैं। अगर उसी वो एक शरीर इतने दिन तक रह रहा है तो उस शरीर में हम कितनी बार जाके जन्म ले सकते हैं? कितने शरीर, कितने समय तक है वो शरीर? असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल तो कितना बड़ा हो गया ना,
एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी, उसको असंख्यात से, फिर असंख्यात उत्सर्पणी काल, कितनी 24 घूम जाएगी, कितनी 24 असंख्यात असंख्यात 24 हो जाएगी, और तब तक वो शरीर बना रहता है। तो हम लोग असंख्यातों बार जाके उसमें जन्म ले सकते हैं। घूम फिर के जाओ, फिर उसी शरीर को अपना शरीर बना लिया, घूम फिर के जाओ, फिर उसी कहने का मतलब एक साधारण शरीर इतने काल तक रहता है कि घूम फिर के असंख्यातों बार एक जीव जाकर के चारों गति में घूम के भी असंख्यातों बार उसमें जाके जन्म ले सकता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से क्या अभिप्राय है? जिन प्रत्येक वनस्पतियों के आश्रय से साधारण शरीर अर्थात निगोद रहता है, वे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति है। जो साधारण अर्थात निगोद रहित है, वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। यानी जिसके आश्रय से साधारण जीव पाए जाते हैं, वे प्रत्येक प्रतिष्ठित है। अंधेरा हो गया, तो लाइट जला था, बंद करे क्या लाइट? और जिसके सहारे साधारण निगोद नहीं पाए जाते हैं, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। गर्भज मनुष्य, कर्म भूमि, आर्य और मलेच्छ तथा भोग भूजी कुभोग, 4 प्रकार के मनुष्यों के 4 भेद हैं। क्योंकि 4 भेद हैं, गर्भज मनुष्य, कर्म भूमि। प्रत्येक इनमें से प्रत्येक पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त होते हैं, क्योंकि मलेच्छ खंड में तीसरा भेद नहीं होता, भोग भूमि में भी नहीं होता, कुभोग भूमि में भी नहीं होता। तो पहले तो पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त के भेद से 4 प्रकार के बता दिए, आर्यखंड, मलेच्छ खंड, भोग भूमि, कुभोग भूमि। और फिर गर्भज मनुष्यों के 8, अतः गर्भज मनुष्यों के 8 भेद। फिर उसमें कहते हैं कि लब्ध पर्याप्त समूर्छन मनुष्य, कुल मिलाकर के 9 जीव समास मनुष्य संबंधी जानने चाहिए। देव पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के, तथैव नारकी पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के। इस प्रकार देव नारकी संबंधी 4 जीव समास होते हैं। सर्व मिलाकर के समस्त जीव समास स्थान त्रियंचों के 85, 69 और 16 अभी हम लोग देख के आए हैं। मनुष्यों के 9, जिसमें 69 तो समूर्छन जन्म वाले हैं, और उसमें जो 16 करे थे भेद, वह गर्भज जन्म वाले थे। तो उधर 85 थे। अभी मनुष्य का हमने देखा 4 भूमि के, कर्म भूमि, आर्यखंड, मलेच्छ खंड। आर्यखंड मतलब कर्म भूमि और मलेच्छ खंड, और भोग भूमि को भोग भूमि, 4 भूमि के पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त 8 प्रकार के हुए, और एक लब्ध पर्याप्त कर्म भूमि का जोड़ दिया गया तो 9 हुए, और 4 देवनारकी के हुए 13 जोड़े, तो 85 और 13 मिला करके 58 जीव समास की यहाँ पर आचार्य हमें बता चुके हैं। इस तरह से अभी आप एक हाँ, अभी आप बताएं, क्या बताएं, ध्यान दूसरी जगह चले गए। एक निगोद एक शरीर में कितना दिन रह सकता है, क्या बोले आप? बोले ना हम निगोदिया शरीर, जो साधारण शरीर है जिसमें निगोदिया जीवा के जन्म लेते रहते हैं, तो भाई आखिर में वो शरीर कितने दिन तक ठहर सकता है, उसका ठहरने का काल कितना है? तो असंख्यात लोक प्रमाण या असंख्यात उत्सर्पणी असर्पणी काल तक एक शरीर रह सकता है। एक शरीर में जीवा के उत्पन्न होते रहते हैं और उस शरीर का नाश नहीं होता है, उसके बाद वो नाश होता है इतना समय बीत जाने पर। एक साधारण शरीर कब तक बना रहता है ये बताए हैं। ऐसा जैसे बाकी तो कोई भी शरीर हो, भाई देवताओं का भी है तो 33 सागर तक, नारकी का भी 33 सागर तक, मनुष्यों का 3 पल्ले तक अधिक से अधिक, त्रियंचों का 3 पल्ले तक अधिक से अधिक, यही तो है ना। तो वहां पर साधारण शरीर के बारे में कहा गया कि साधारण आहारक वगैरह ये तो और भी कम देर तक रहते हैं। मुनियों का जो शरीर है सयोग केवली अयोग केवली वाला, जो जिसको हम परम औदारिक कहते हैं, वो भी बहुत थोड़े समय का, बेसी से बेसी 13वें गुण स्थान का कितना कह देंगे, 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि कह देंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो साधारण शरीर है ये असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल कह दीजिए, अथवा असंख्यात लोक प्रमाण, यानी एक लोक में जितने प्रदेश हैं वैसे असंख्यात जगह कर दीजिए, उतने समय तक रह सकता है। रह सकता क्या, रहता है ऐसे कहिएगा,
इसमें रह सकता कि रहता ही है। तो ऐसा ये साधारण शरीर है। जीव आते रहते, जन्मते रहते, जाते रहते, आते रहते, उसकी स्थिति बनी रह जाती। पर शरीर की स्थिति जीव से है, आत्मा से है। तो उसमें इतने समय तक जीव आते रहते जाते, तो आत्मा आ रही है तो शरीर बना हुआ है, तो तभी न खत्म होता है जब आत्मा निकल जाती है तब। तो उसमें इतने समय तक कंटिन्यू आत्मा बनी रहती है, इस कारण उसका इतने समय तक वो साधारण शरीर बुद्धिया का बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में आया है। समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं तो अगला चरण वो करती हूँ, जिनवानी से करती हूँ। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।